नंदनी मॉम्स ब्लॉग। तो दोस्तों आज का ये न्यूज है उन अभ्यर्थियों के लिए जिनको डाउटफुल में रख दिया गया है या फिर किसी कारण से उनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई है या फिर जिन्होंने अपना गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। ये न्यूज आज उन अभ्यर्थियों के लिए काफी राहत भरी न्यूज है। तो दोस्तों आज के न्यूज में जो न्यूज 18 के प्रशिष्ट वरिष्ठ पत्रकार जी हैं रजनीश कुमार सर ने आज फिर ट्वीट के माध्यम से ऐसे अभ्यर्थियों के लिए न्यूज दिया है जो बहुत ही ज्यादा परेशान है कि क्या होगा कैसे होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया कि ये उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनका काउंसलिंग किसी कारण से नहीं हो पाया है या फिर जिनको डाउटफुल में रखा गया है या फिर जिन्होंने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया था। तो इसके बारे में मैं विस्तृत आपको पढ़ के सुनाने वाली हूँ। ये रहा सर का ट्वीट और सर के ट्वीट मतलब कि एकदम 100% सही होती है। उनकी हर बात शिक्षा विभाग से जुड़ी जो भी बातें होती हैं उनका एकदम से सही होता है। तो अभी मैं आप लोग को पढ़ के सुनाने वाली हूँ कि उन्होंने आज अपने ट्वीट में क्या कहा है। तो धीरे धीरे मेरी बातें आप लोग सुनिएगा अच्छे से। पहला है हेड टीचर एचएम सक्षमता और टीआरई 3 की होगी रीकाउंसलिंग। तो रीकाउंसलिंग का मतलब यही है दोस्तों जिनका भी किसी कारण से काउंसलिंग नहीं हो पाया है उन अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग दोबारा से चालू होगा। शिक्षा विभाग कल तक जारी कर सकता है शेड्यूल। इसका मतलब आज का दिन तो खत्म हो गया। अब कल आपको सुबह या फिर दोपहर तक आपको इसका शेड्यूल रीकाउंसलिंग का शेड्यूल देखने को मिल सकता है। सबसे पहले एचटी में होता है हेड टीचर। सबसे पहले हेड टीचर और एचएम की होगी रीकाउंसलिंग। देखिए जो भी हेड टीचर है और जो भी एचएम है जिनका भी किसी भी कारणवश काउंसलिंग नहीं हो पाया है उनकी काउंसलिंग सबसे पहले होगी। रीकाउंसलिंग में होगी तो उनकी काउंसलिंग सबसे पहले होगी। 11 से 16 फरवरी के बीच हो सकती है रीकाउंसलिंग। देखिए यहाँ पे डेट भी मेंशन कर दिया गया है कि 11 और 16 के बीच में ही जिनकी भी काउंसलिंग होनी होगी 11 और 16 के बीच में ही होगी। मैंने आपको पहले ही बोला था कि 5 तारीख को कल 5 तारीख को काउंसलिंग खत्म हो चुका है। अब 15 तारीख से पहले जिसका भी काउंसलिंग छूटा हुआ है या फिर डाउटफुल वाले हैं उन सबका काउंसलिंग होगा। तो मेरी बात ये सही साबित हो गई कि 11 से 16 फरवरी के बीच काउंसलिंग रीकाउंसलिंग होगी। बीपीएससी के जरिए खोले जाएंगे पोर्टल। इसका मतलब आपको री अपलोड करने का भी मौका मिलेगा। अगर पोर्टल खुलेगा तो जाहिर सी बात है आप लोग को री अपलोड करने का भी मौका मिलेगा। इसके बाद सक्षमता 2 की होगी रीकाउंसलिंग। देखिए सबसे पहले हेड टीचर और एचएम की रीकाउंसलिंग होगी। उसके बाद जो सक्षमता पास परीक्षा वाले हैं उनकी रीकाउंसलिंग होगी। बीएसईबी खोलेगा पोर्टल। मतलब जो बिहार गवर्नमेंट है वो क्या करेगा अपने जो पोर्टल है उसको ओपन करेगा। 20 फरवरी के बाद शुरू होगी टीआरई 3 की रीकाउंसलिंग। अब देखिए टीआरई 3 में जो भी कैंडिडेट हैं अभी तो एचएम हेड टीचर और सक्षमता पास वालों की रीकाउंसलिंग होगी। 20 फरवरी के बाद ऐसे अभ्यर्थी जो टीआरई 3 से पास हुए हैं और उनका किसी भी कारण से काउंसलिंग नहीं हो पाया है, चाहे वो डाउटफुल वाले हो, चाहे वो री अपलोड वाले हो या फिर गलत डॉक्यूमेंट वाले हो या फिर किसी कारण से उनका छूट गया हो, लेट से आने की वजह से छूट गया हो या फिर उन्हें अपना पता ना हो, तो ऐसे अभ्यर्थियों का जो काउंसलिंग होगा वो क्या होगा 20 फरवरी के बाद होगा। डाउटफुल और छूटे कैंडिडेट को मिलेगा मौका। देखिए मैंने बोला ही था कि डाउटफुल और छूटे कैंडिडेट को मिलेगा मौका। तो आप लोग को टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप लोग को दोबारा मौका दिया जाएगा। गलत डॉक्यूमेंट्स वाले भी करेंगे सही डॉक्यूमेंट अपलोड। देखिए यहाँ पे ये हो गया ना कि जिनका भी गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया था उनको सही डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे सर ने भी रजनी सर ने भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि आपको री अपलोड करने का भी मौका मिलेगा। जैसे री काउंसलिंग का मौका मिल रहा है वैसे ही आपको अपने डॉक्यूमेंट को री अपलोड करने का भी मौका मिलेगा। करें बीपीएससी सुधार के लिए खोलेगा पोर्टल। तो सही बात है, बीपीएससी सुधार के लिए खोलेगा तभी तो री अपलोड होगा। टीआरई 3 की 20 फरवरी के बाद 28 फरवरी तक हो सकती है री काउंसलिंग। अब देखिए फरवरी तो आपका गया, 20 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में आप लोग की री काउंसलिंग होगी। तो अब मान के चलिए कि आपकी जो भी ट्रेनिंग है वो फरवरी में नहीं होने वाली है। 20 फरवरी से पहले गेस्ट टीचर का भी जारी होगा रिजल्ट। अभी जो हमारे गेस्ट टीचर हैं उनका भी रिजल्ट अभी फंसा हुआ है, उनका रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है, तो इसी बीच में उनका भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा।
ब्लैंक जिला वाले का भी 20 तक जिला आवंटन, और जिनका भी जिला अभी तक आवंटित नहीं हुआ है, रोल नंबर के आगे उनका कुछ भी नहीं आया है, वैसे अभ्यर्थियों का भी जो जिला आवंटन है वो 20 फरवरी के बाद कभी भी हो जाएगी। तो अब मान के चलिए दोस्तों कि मतलब हम ही लोग पुराने वीडियो में हम लोग बोले हैं कि 15 फरवरी 20 फरवरी के बाद कभी भी ट्रेनिंग हो जाएगी, आप लोग की ट्रेनिंग में भेज दी जाएगी। तो देखिए अब यहाँ पे मामला माजरा जो है वो अलग चेंज होता हुआ दिख रहा है। अब आप लोग की जो भी काउंसलिंग है वो फरवरी में तो अब नहीं होने वाली है, ट्रेनिंग सॉरी, आप लोग की जो भी ट्रेनिंग है वो अब फरवरी में तो नहीं आएंगी, अब मार्च में ही जाएगी। अभी मेरे कमेंट में एक न्यूज मतलब कमेंट हुआ था कि मैम आप बोल रही हैं कि फरवरी लास्ट तक ट्रेनिंग हो जाएगी, लेकिन अभी जो ट्रेनिंग सेंटर है वो मार्च तक फिलअप हो भरे हुए हैं, तो अभी मार्च तक कोई ट्रेनिंग नहीं होगी। तो देखिए वो अभी ऑफिशियली न्यूज नहीं है, ऑफिशियली न्यूज नहीं है कि 20 मार्च तक ट्रेनिंग सेंटर का सारे फुल हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, अब इस ट्वीट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप लोग का जो ट्रेनिंग है वो फरवरी में तो अब नहीं होगा, अब कहीं जाके मार्च अप्रैल में ही होगा। तो मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बताया है कि होली के लमसम कहीं जाके आप लोग की ट्रेनिंग होगी और ज्वाइनिंग उसके बाद होगी। तो बस अब जो भी है, आप लोगों ने जिस भी प्रकार का कोई भी अगर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो आपका 20 फरवरी के बाद पोर्टल खुलेगा, आप लोग अपना सही डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा। और ऐसे अभ्यर्थी जिनको किसी भी कारणवश डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया गया है, चाहे वो उनका सीटेट में 42 नंबर हो, चाहे उन्होंने आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का संशोधन किया हो, चाहे उनके नाम की स्पेलिंग में किसी भी प्रकार का मिस्टेक हो, स्पेलिंग में स्पेस हो, मम्मी फादर या खुद के नाम में कोई गलती हो, ऐसे अभ्यर्थी, या फिर जो अभ्यर्थी अपनी काउंसलिंग स्थल पर अपने स्लॉट के अकॉर्डिंग नहीं पहुंच पाए हैं, अपनी डेट के अकॉर्डिंग नहीं पहुंच पाए हैं, ऐसे अभ्यर्थी बहुत सारे हैं जिनकी अभी काउंसलिंग नहीं हुई है और वे बहुत ही परेशान है। तो अब आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, जैसे ही शेड्यूल जारी होता है हम लोग अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। क्योंकि अभी तक जो भी न्यूज आती गई है वो हम लोग आपसे शेयर करते गए हैं, तो आगे भी जो भी न्यूज आएगी वो हम आपको बता देंगे। तो री काउंसलिंग का मौका मिलेगा, तो इस मौके को लेके आप लोग को चूकना नहीं है, आप लोग को अपनी नज़र बनाए रखनी है कि कहाँ पे कौन सा लेटर जारी होता है। क्योंकि बहुत सा ऐसा होता है कि डेट निकल जाती है, डेट निकल कर ख़त्म भी हो जाती है, हमें पता नहीं चलता है किसी एक सोर्स के ऊपर डिपेंड रहने के कारण। तो नहीं दोस्तों, आप लोग को किसी एक सोर्स पे डिपेंड लेकर नहीं रहना है, आप लोग को कई सोर्स से जानकारियाँ इकट्ठी करनी पड़ेंगी। और जिन भी अभ्यर्थियों का काउंसलिंग डाउटफुल में रखा गया है उनको उनको भी सूचित किया जाएगा उनके DRCC के द्वारा, मैसेज के द्वारा, या फिर ऐसे अभ्यर्थियों के लिए फिर से आयोग नोटिस जारी करेगा। तो ये रही री काउंसलिंग से अपडेट, आज की अपडेट है। तो बस आप लोग अपना सारे डॉक्यूमेंट को फिर रीचेक कर लीजिए और काउंसलिंग के लिए तैयार रहिए। बस थोड़ा ये है कि आप लोग के लिए थोड़ी बहुत ज़्यादा ही लेट हो गई, TRE 2 का भी उतना लेट नहीं हुआ। TRE 2 को चूंकि ट्रेनिंग पे भेजने के बाद 1 महीना स्कूल में टैग किया था वो अलग बात है, लेकिन फिर भी उनको उसके तुरंत बाद 1 महीने के बाद उनको ज्वाइनिंग दे दी गई थी। लेकिन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया, जो कि मतलब हम समझ सकते हैं, जब नौकरी लग जाती है ना तो उसके बाद से वेट कर पाना ज्वाइनिंग लेटर की ना एक मतलब अपने आप में बहुत ही कठिन काम है। तो आप लोग को बस और 1-2 महीने थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मान के चलिए 2 महीने तो आपकी ज्वाइनिंग में डिले हो ही गया, क्योंकि अभी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं से गुजरते हुए ही सारे काम होंगे। जब तक कि सारे अभ्यर्थियों के काउंसलिंग नहीं हो जाते, मैंने अपने पुराने वीडियो में भी आप लोग को बताया था कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका काउंसलिंग सफलतापूर्वक हो गया है और जिनका काउंसलिंग डाउटफुल की वजह से नहीं हो पाया है, इन अभ्यर्थियों को ऐसा नहीं है कि अलग अलग टाइम पे ट्रेनिंग होगी, नहीं, जब तक कि सबका फाइनल नहीं हो जाता तब तक आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी। तो आप लोग मान के चलिए कि जब तक डाउटफुल वाले काउंसलिंग नहीं करा लेते हैं, किसी कारणवश छोटे अभ्यर्थी अपना काउंसलिंग नहीं करा लेते हैं, तब तक आप लोग की ट्रेनिंग नहीं होगी। तो अब मान के चलिए आपका फरवरी भी काउंसलिंग में ही जाएगा, री अपलोड में ही जाएगा। अब कहीं जाके आप लोग को फरवरी मार्च से उम्मीद कुछ लगाई जा सकती है, क्योंकि आज तो ट्विटर पे भी नंबर 1 पे चल रहा था TRE 3 ज्वाइनिंग 2 वाला ट्रेंड।
तो आप लोग भी उस मुहिम में शामिल होइए, ताकि जल्द से जल्द आप लोग को आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में हो और आप ही अपने आस पड़ोस को खुल के बता सको कि यस, आई एम अ टीचर, नाउ आई एम अ टीचर। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मस्त रहिए, बाय।